हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व का भूगोल के अंतर्गत इसके 12वें चैप्टर विश्व के देश एवं उनकी सीमाओं के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं, इसके नोट्स को पढ़ते हैं। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 10 बड़े देश का नाम इस प्रकार है। पहला स्थान पर रूस, उसके बाद कनाडा, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे स्थान पर चीन, पाँचवें स्थान पर ब्राज़ील, छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें स्थान पर भारत, आठवें स्थान पर अर्जेंटीना, नौवें स्थान पर कजाकिस्तान और 10वें स्थान पर अल्जीरिया है। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है। इसके बाद क्रमशः भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस तथा जापान का स्थान आता है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका सम्मिलित है। दक्षिण एशिया में विश्व की लगभग 22% जनसंख्या निवास करती है तथा इसका क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 3% है। दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रफल इस प्रकार है। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल, पाँचवा श्रीलंका, छठा भूटान और सातवां मालदीव है। साथ ही इसके बगल में उसके वर्ग किलोमीटर में उसका क्षेत्रफल दिया गया है। आगे है दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव एवं सबसे बड़ा देश भारत है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। एशिया में स्थित अफगानिस्तान की सीमाएं उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा ताजिकिस्तान से, उत्तर पूर्व में चीन एवं भारत से, पूर्व एवं दक्षिण में पाकिस्तान से तथा पश्चिम में ईरान से लगी हुई है। वहीं म्यांमार की सीमा, जिसे पहले वर्मा के नाम से भी जाना जाता था, यह दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 6,78,500 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,879 किलोमीटर है तथा इसकी सीमाएं बांग्लादेश के साथ 193 किलोमीटर, चीन के साथ 2,185 किलोमीटर, भारत के साथ 1,463 किलोमीटर, लाओस के साथ 235 किलोमीटर एवं थाईलैंड के साथ 1800 किलोमीटर से लगी हुई है। इसकी समुद्री सीमाएं अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी से लगी है। चीन की स्थलीय सीमा जिन देशों से मिलती है उसे मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम तथा उत्तरी कोरिया शामिल है। अब आगे है हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमाली प्रायद्वीप। पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सिंह के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है। इसमें जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया सम्मिलित है। यह लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। जाम्बिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक भू-आबद्ध देश है। इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर पूर्व में तंजानिया, पूर्व में माली, दक्षिण में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एवं
नामीबिया तथा पश्चिम में अंगोला स्थित है। सिएरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। वहीं इजराइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्व सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से लगी हुई है। भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड सम्मिलित है, परंतु भाषाई आधार पर स्कैंडिनेविया के अंतर्गत स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क को सम्मिलित किया गया है। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से स्कैंडिनेवियन देशों के अंतर्गत स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे सम्मिलित थे। फिनलैंड स्वीडन का ही एक भाग था। आगे है बाल्कन क्षेत्र। दक्षिण पूर्व यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास अवस्थित है। इसमें शामिल प्रमुख देश हैं अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया आदि। आगे है एड्रियाटिक सागर से जुड़ी सीमा वाली बाल्कन राष्ट्रीय स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया है। इसके अतिरिक्त इटली की सीमा भी एड्रियाटिक सागर से जुड़ी हुई है। सर्बिया और मैसिडोनिया पूर्णतः स्थलरुद्ध है, अर्थात लैंड लॉक्ड देश है। यूरोपीय देश लिथुआनिया की जलीय सीमा बाल्टिक सागर से लगती है और इसकी राजधानी विल्नियस है। लिथुआनिया के भूस्थलीय सीमावर्ती देशों में बेलारूस, लाटविया, पोलैंड और रूस शामिल हैं। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड शामिल है, परंतु इसमें उत्तरी आयरलैंड नहीं शामिल है। ग्रेट ब्रिटेन के साथ उत्तरी आयरलैंड को शामिल करने पर दी गई संज्ञा है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का कुल क्षेत्रफल 2,44,820 किलोमीटर है, जिसके लगभग 54% भाग पर इंग्लैंड विस्तारित है। ओशिनिया के नाम से अविहित देशों के भौगोलिक समूह में कुल 14 देश हैं, जिन्हें 3 उप समूहों मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एवं पॉलिनेशिया में विभाजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। विश्व में कनाडा की समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। इसके बाद क्रमशः इंडोनेशिया, फिर ग्रीनलैंड, रूस तथा फिलीपींस की समुद्र तट रेखा लंबी है। आगे है कैस्पियन सागर क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमाएं रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से लगी हुई है। आगे है मध्य अमेरिका में शामिल प्रमुख देशों में बेलीज, कोस्टारिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ एवं पनामा है। अब आइए चलते इसके प्रश्न को उसको पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा देश है, तो इसका उत्तर है चीन और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है। दूसरे स्थान पर भारत है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। इसके बाद क्रमशः कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं ब्राजील है। चूंकि प्रश्न स्पष्ट नहीं आता, इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी या डी दोनों हो सकता है। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर सबसे पहले होगा संयुक्त राज्य अमेरिका,
कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन और लास्ट में ब्राज़ील। तो आइए देखते हैं कौन सा उत्तर है। तो इसका उत्तर है सी। विकल्प में आप देख सकते हैं सबों का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में ब्राज़ील। यदि संपूर्ण क्षेत्रफल को लिया जाए तो आरोही क्रम के अनुसार विकल्प में दिए गए देशों की स्थिति निम्न है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले अर्जेंटीना, उसके बाद भारत, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में ब्राज़ील है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो इसका उत्तर है फ्रांस। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में भारत से बड़ा 6 देश हैं, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। अतः फ्रांस भारत से बड़ा नहीं है। अब अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के निम्न देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे छोटा है। तो इसका उत्तर है मालदीव। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका सम्मिलित है। दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव है। मालदीव का क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर, भूटान का क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमीटर, श्रीलंका का क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर एवं बांग्लादेश का क्षेत्रफल 1,47,570 वर्ग किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो इसका उत्तर है कनाडा की, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो इसका उत्तर है सी, बांग्लादेश। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश बनाती है। अब अगला प्रश्न है, नीचे के मानचित्र में कुछ देश दिखाए गए हैं जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भाग थे। उनके साथ जलपिंड रेखांकित करके दिखाए गए हैं, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 से अंकित देश क्रमशः है। कौन से। तो इसका उत्तर है डी, अर्थात 1 कजाकिस्तान को, 2 तुर्कमेनिस्तान को, 3 उज्बेकिस्तान को, 4 किर्गिस्तान को और 5 ताजिकिस्तान को दर्शाते हैं। उपयुक्त मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि सभी पांचों देश मध्य एशियाई हैं। 1 में कजाकिस्तान, 2 तुर्कमेनिस्तान, 3 उज्बेकिस्तान, 4 किर्गिस्तान और 5 ताजिकिस्तान है। अतः सही विकल्प डी है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो इसका उत्तर है इराक। कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती है। इनमें अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान शामिल है। अब अगला प्रश्न है, निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। तो इसका उत्तर है आर्मेनिया। अब अगला प्रश्न है, दिया गया कच्चा खाका मानचित्र मध्य पूर्व के एक भाग को प्रदर्शित करता है। ए, बी, सी और डी से अंकित देश क्रमशः है, जिसे आप यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात ए इराक को, बी सीरिया को, सी सऊदी अरब को और डी जॉर्डन को दर्शाता है। पश्चिम एशिया के राजनीतिक मानचित्र को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि उपरोक्त मध्य पूर्व के दिए गए मानचित्र में ए, बी, सी तथा डी से चिन्हित देश इस प्रकार हैं। ए इराक को, बी सीरिया को, सी सऊदी अरब को और डी जॉर्डन को दर्शाते हैं।
अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किन के साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? तो इसका उत्तर है ए अर्थात लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। इजराइल पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिम सीमा मिस्र से लगी हुई है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान और बुल्गारिया। चीन की स्थलीय सीमा जिन देशों से मिलती है उनमें मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम तथा उत्तर कोरिया शामिल है, जबकि पाकिस्तान एवं बुल्गारिया चीन के सीमावर्ती देश नहीं है। अतः इस प्रश्न के दो उत्तर अर्थात बी एवं डी सही है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए और बतलाइए कि 1, 2, 3, 4 से अंकित देश क्रमशः इस प्रकार हैं। तो इसका उत्तर है ए अर्थात 1 जो है लीबिया को, 2 सोमालिया को, 3 नाइजीरिया को और 4 नामीबिया को दर्शाते हैं। अफ्रीका के राजनीतिक मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपरोक्त मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 से अंकित देश क्रमशः इस प्रकार हैं। 1 जो है लीबिया को, 2 सोमालिया को, 3 नाइजीरिया को और 4 नामीबिया को दर्शाते हैं। अब अगला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अथवा सोमालिया प्रायद्वीप पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सिंह के आकार का त्रिकोण निकला हुआ भाग है। इसमें जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया सम्मिलित है। अब अगला प्रश्न है, अफ्रीका की सिंह में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर है सूडान को। अब अगला प्रश्न है, जामीबिया की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है? तो ये स्टार मार्क्स है, तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। जामीबिया अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक भू आबद्ध देश है। इसके उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तर पूर्व में तंजानिया, पूर्व में माली, दक्षिण में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एवं नामीबिया तथा पश्चिम में अंगोला स्थित है। इस प्रकार विकल्प में दिए गए सभी देश जाम्बिया से उभयनिष्ठ सीमा बनाते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और इनमें से किस देश अर्थात किन देशों की सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी है? तो इसका उत्तर है बी अर्थात अल्बानिया की, बोस्निया हर्जेगोविना की और क्रोएशिया की। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। एड्रियाटिक सागर से जुड़ी सीमा वाले बाल्कन राष्ट्र स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया है। इसके अतिरिक्त इटली के सीमा भी एड्रियाटिक सागर से जुड़ी है। सर्बिया और मैसेडोनिया पूर्णतः स्थलबद्ध है, अतः सही उत्तर विकल्प बी है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रिया। बाल्कन क्षेत्र दक्षिण पूर्वी यूरोप का विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र है जो बाल्कन पर्वतों के आसपास अवस्थित है। इसमें शामिल प्रमुख देश है अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवानिया, रोमानिया आदि। ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर है सिएरा लियोन। उपयुक्त विकल्पों में सिएरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि पनामा, होंडुरास और ग्वाटेमाला मध्य अमेरिका में स्थित है। अब अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित देशों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? तो इसका उत्तर है यूक्रेन। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर यूक्रेन है, जो लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है। लिथुआनिया के सीमावर्ती देश लाटविया, बेलारूस एवं पोलैंड है। इसकी सीमा रूस के पश्चिमी क्षेत्र कालिनिनग्राद को भी स्पर्श करती है। लिथुआनिया की जलीय सीमा बाल्टिक सागर से लगती है और इसकी राजधानी विल्नियस है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात केवल 2 इसमें सही है, अर्थात इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स एवं स्कॉटलैंड शामिल है, परंतु इसमें उत्तरी आयरलैंड नहीं शामिल है। ग्रेट ब्रिटेन के साथ उत्तरी आयरलैंड को शामिल करने पर दी गई संज्ञा है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की कुल क्षेत्रफल 2,44,820 किलोमीटर है, जिसके लगभग 54% भाग पर इंग्लैंड विस्तारित है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अविहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर है इंडोनेशिया को। ओशिनिया के नाम से अविहित देशों के भौगोलिक समूह में कुल 14 देश हैं, जिन्हें 3 उप समूहों मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एवं पॉलिनेशिया में विभाजित किया गया है, जबकि इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर है फिनलैंड। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो इसका उत्तर है रूस के साथ। रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगी हुई है। अफगानिस्तान की सीमा तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान और ईरान से लगी है। अब अगला प्रश्न है, भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के साथ सीमावर्ती है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। म्यांमार की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,879 किलोमीटर है तथा सीमाएं बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओस एवं थाईलैंड से लगी हुई है। इसकी समुद्री सीमाएं अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी से लगी है। अब अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर सी, अर्थात लेबनान और सीरिया। भूमध्य सागर या रूम सागर स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा है। यह दक्षिण में अफ्रीका, उत्तर में यूरोप एवं पूर्व में एशिया महाद्वीपों से घिरा हुआ है। यह सागर जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा अटलांटिक महासागर से, बास्फोरस जलडमरू मध्य द्वारा काला सागर से तथा स्वेज नहर द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है। भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाला देश है अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीक, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, मोटेनेग्रो, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीसिया और तुर्की। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? तो इसका उत्तर है गुयाना। गैबन, गिनी और गिनी बिसाऊ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जबकि गुयाना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो इसका उत्तर है जापान। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल है 3,77,873 वर्ग किलोमीटर। तत्पश्चात फिलीपींस है, उसके बाद न्यूजीलैंड तथा क्यूबा है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है? तो इसका उत्तर है चिली। दिए गए विकल्पों में मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला सीमा वाला देश है चिली। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।